हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर द पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन। और इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास कई सारे तरह के ग्राफ बनते हैं और उन सभी को हम एक एक बार डिस्कस करेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो किसी तरह से ऐसे कर्व बना रहा है, आप देखिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी इतनी कम थी और 10 सेकंड्स पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। सॉरी, ये ज़्यादा बना दी मैंने, इतनी होगी। और अगर हम देखें 15 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज कर गई, फिर उसी 15 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। मीन्स उसने काफ़ी ज़्यादा रैपिडली वेलोसिटी चेंज करी है। थोड़े टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। पैराबोलिक है, शेप उसकी पैराबोलिक है, या आप कर्व भी कह सकते हो, आपकी इच्छा है। अब अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। v है, ये u है, ये टाइम t2 है, ये t1 है। तो v माइनस u, t2 माइनस t1, v is 15, u is 6 and t2 is 15, t1 is 10। तो हमारे पास आया ऑलमोस्ट 9/5। ये हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन आई, जिसे आगे हम पॉइंट्स में निकालेंगे। ना अगर इसके अलावा कोई और तरह का ग्राफ बनता है, उसकी शेप कोई और होती है। मान लीजिए यही ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे है तो ये कौन सा ग्राफ होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होगी? इसमें 25 मीटर पर सेकेंड पे टाइम कितना है? 0। इट मीन्स ये आगे जाके 0 पे जाएगा। मीन्स उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? जब रिटार्डेशन होती है। अब देखते हैं कि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। वैसे तो हमें सीधा दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ धीरे 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 कम हो रही है, यहाँ एकदम से कम हुई है। तो लेट्स से चेक कर लेते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड पे टाइम कितना हुआ था? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 17 सेकेंड्स। और जब 25 मीटर पर सेकेंड थी तब 0। और 5 मीटर पर सेकेंड कितने पे आके हुई? 21 पे। तो हम ये वाला 2 ले लेते हैं क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये उसकी है u और ये है उसकी v। तो ये वाला हुआ t2, ये हुआ t1। एक्सेलरेशन देखते हैं। v माइनस u, t2 माइनस t1, v है 5, u है 15, t2 21, t1 है 17। तो -10/4 -5/2 और यू कैन से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी रिटार्डेशन हो रही है। ये इतने पीरियड के लिए इतनी है, ज़रूरी नहीं कि सारे में इतनी है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन, जिगजैग, कर्व, कोई भी, वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। पैराबोलिक, नॉन यूनिफॉर्म। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी टाइप का ग्राफ बनता है जो कि स्टेप अप होता है। स्टेप अप यानी कि जैसे हमारी स्टेयर्स होती हैं, वो स्टेयर्स की फॉर्म में बना होता है, ऐसे। इस तरीके से। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट का था, और इसमें बिल्कुल उल्टी तरह ऊपर जा रही है। तो हाउ कैन वी रिकग्नाइज? तो ये जो टाइम है, इतने पीरियड में
उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक ही दम से एक ही सेकेंड में उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, 10। इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रही, बदली नहीं है। यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे फिर कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, यहाँ पे फिर इंक्रीज होगी, यहाँ पे फिर कांस्टेंट। तो कभी कांस्टेंट कभी इंक्रीज, कभी कांस्टेंट कभी इंक्रीज, एक सी तो नहीं रह रही है ना, सेम टाइप की नहीं रह रही है। अगर सेम टाइप की नहीं है तो मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टेप अप टाइप के ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। एक्सेलरेशन चेक करनी है, देख लेते हैं सेम तरीके से। v माइनस यू T2 माइनस T1 आप कैलकुलेट कर लोगे, सभी में सेम तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि कितनी है, दो तरह की एक्सेलरेशन आ रही है, एक्सेलरेशन भी सेम नहीं है। जिस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ। इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी एक्सेलरेशन 0 और इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी एक्सेलरेशन आप निकालोगे v और u करके, ठीक है, v बाय u। जितने जितने टाइम में वो इंक्रीज हो रही है वहाँ वहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन जिस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पे मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन और वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से ग्राफ आता है तब भी आप ये वाला ड्रॉ करोगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रह रही है। अगर यही ग्राफ इस तरीके से बना हो, अगर यही ग्राफ इस तरीके से बना हो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे फिर डिक्रीज हुई, तो कभी डिक्रीज हो रही है कभी कांस्टेंट, तो मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। पिछले की तरह मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, साथ के साथ एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, 0, यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे a की वैल्यू इस जगह पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, तो कभी नेगेटिव कभी 0, कभी नेगेटिव कभी 0, एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रह रही है। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म एंड मोशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। इसको भी सेम वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल रिटार्डेशन दिया जाता है। ये बनता है हमारे पास जिगजैग, ये वाला जिगजैग भी हो सकता है या प्रॉपर जिगजैग भी बन सकता है, जैसे कि शार्प जिगजैग, डिप अप डिप अप डिप अप डिप, ये वाला। तो ये जिगजैग मोशन है, इसमें यहाँ पे इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, तो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल मोशन, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, so this is all about the velocity time graph.
और अगर आपको अभी भी किसी भी तरह के ग्राफ में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और हम उसे डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।